झांसी नगर निगम पर मेयर पद के लिए सीट सुरक्षित है, जिसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि किरण राजू बुक सेलर, जो कि पहले भी अपने कार्यकाल के दौरान अपनी कार्य क्षमता दिखा चुके हैं, उनको दोबारा से मौका दिया जाए। पार्टी दोबारा मौका देती है तो किरण किस तरह से काम करेंगे, इन बातों को समझने के लिए बात करेंगे किरण से। किरण, आपसे पहला सवाल ये कि बड़ी समस्याएं कौन सी देखती हैं आप क्षेत्र में? झांसी क्षेत्र, क्योंकि ये शहर पुराना क्षेत्र है झांसी का, और इसमें बहुत समय पहले से लोग निवास करते हैं, तो यहाँ की गलियाँ संकीर्ण हो गई हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं, शहर जाना ही जाता है छोटी गलियों के नाम से। तो यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं, मुख्य बाज़ार है, बड़ा बाज़ार और सुभाषगंज, मानिक चौक, जिनमें बस आए दिन एक जैम की समस्या है, क्योंकि अब पहले के हिसाब से पब्लिक ज़्यादा हो गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, तो इस वजह से जैम की समस्या मुख्य समस्या है। अच्छा, तो इसको आप पहले निपटा नहीं पाई थी क्या? क्या दिक्कत आ रही थी, कैसे निपटाएंगी इस बार? जी, इसमें निपटाने में जैम की समस्या, तो क्योंकि ऐसी समस्या है कि रोज़ की है ये, और इसको बहुत समय से हर तरह से प्रयास किए गए, हर जनप्रतिनिधि ने प्रयास किया कि इस जैम की समस्या हल हो। तो इसमें तो एक तो पब्लिक का सहयोग चाहिए और व्यापारियों का सहयोग चाहिए। जब तक सबका समन्वय नहीं बनेगा, सबका सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। किरण, नगर निगम बनने के बाद डॉक्टर बी लाल पहले यहाँ के मेयर रहे कांग्रेस से, फिर बीजेपी से आप आई, फिर रामतीर्थ सिंघल साहब आए। आपका खुद का जो कार्यकाल था उससे आप कितनी संतुष्ट हैं, या लगता है कि कुछ कमी उसमें बाकी रह गई थी जिसको आप चाहती हैं कि दोबारा से मौका मिले तो उसको पूरा करेंगी आप कुछ कार्यकाल में? देखिए, अगर हमें 5 वर्ष का अवसर मिलता है तो 5 वर्ष में हम कोई योजनाएं शुरू कर पाते हैं, और उनका पूर्ण करने के लिए तो बहुत समय चाहिए। तो जो नई योजनाओं को हमने शुरू किया तो पूरी नहीं हो पाई, और हमने जैसे स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ हमारा झांसी, तो स्मार्ट सिटी में केवल हम शामिल हो पाए, हमने योजना बना पाए लेकिन लागू नहीं कर पाए। विगत 5 वर्षों में योजना शुरू हुई, लेकिन वो कोरोना काल की वजह से और कुछ और समस्याओं की वजह से पूरी नहीं हो पाई। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैंने जो योजनाएं बनाई थी, यदि कुछ चालू नहीं हुई हैं तो उनको चालू किया जाए, और जो चल रही हैं उनको बहुत जल्दी पूरा किया जाए, जिससे कि लोग जो स्मार्ट सिटी में जिन्होंने सहयोग किया था कि हमारी झांसी स्मार्ट बने, वो जल्दी से जल्दी स्मार्ट बने। किरण, स्मार्ट सिटी के लिए बहुत पैसा आया, पैसा खर्च भी हो रहा है। आप क्या मानती हैं कि पैसे को खर्च करने का जो तरीका है वो ठीक है, या उसमें कुछ आवश्यकता सुधार की है? ये तो मुझे अभी मालूम नहीं है कि योजनाओं में कहाँ कैसा पैसा लग रहा है। जब हम जहाँ पर जाते हैं तब फिर हम आवश्यक जो कागजी कार्रवाई होती है वो देख के तभी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर पैसा कितना खर्च हो रहा है और कितना धरातल पे हमें काम दिख रहा है। अच्छा, लक्ष्मी तालाब का काम शुरू हुआ था आपके कार्यकाल में, 5 साल आपके निकले, 5 साल रामतीर्थ जी के निकले, काम अभी भी जारी है। कहाँ गलती हो गई इसमें? जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी तालाब पहले भी एक बार काम शुरू हो चुका उसमें, लेकिन बंद हो गया था। माननीय उमा भारती जी ने लक्ष्मी तालाब का फिर से काम शुरू करवाया था, और उसके लिए पैसा भी सैंक्शन हुआ था, लेकिन पैसा एक किस्त आई, फिर दूसरी किस्त आने में समय लगा, कुछ ठेकेदारों की कमी रही, उसमें पहले सफाई की गई, फिर पानी का निस्तारण किया गया, जिसमें बहुत समय लगता है। फिर स्मार्ट सिटी में शामिल हो गया। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के उसमें बहुत सी योजनाएं नई बनी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। नालों की टैपिंग की गई कि नालों का पानी बाहर निकाला जाए, फिर स्वच्छ पानी करके तालाब में डाला जाए, तो उसमें फिर बहुत सी नई योजनाएं भी शामिल हो गई स्मार्ट सिटी में। फिर वो कोरोना काल भी आ गया, तो कोरोना काल में 2-3 वर्ष निकल गए, इस वजह से उसके काम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई। लेकिन और अब नगर निगम भी उस कार्य को देख रहा है। पहले केवल माननीय उमा भारती जी देख रही थी, उनके ही देख रेख में काम हो रहा था, अब नगर निगम भी उसमें काम देख रहा है। तो अगर मुझे अवसर मिलेगा तो देखूंगी कि कहाँ चूक है, कहाँ कमी है, जिससे कि जल्दी से जल्दी कार्य पूरा हो। किरण, जहां आप बैठी 5 साल नगर निगम के ऑफिस में, उस ऑफिस के अंदर करप्शन बहुत हावी रहा, पहले भी रहा, आज भी हावी है, कमीशनबाजी बहुत ज़्यादा होती है, इससे काम की जो गुणवत्ता उस पर फ़र्क पड़ता है। क्या कभी आपका ध्यान इस पर गया, और क्या इस पर रोक लग पाएगी? देखिए, ये तो एक प्रत्यक्ष तो काम है नहीं है, अप्रत्यक्ष है। और इसमें क्या है, अगर कमीशनबाजी चलती है, या हमने तो हर जगह जाके चेकिंग की है, हर जगह निरीक्षण किया है, वो कोई भी व्यवस्था हो, चाहे सफाई की हो या निर्माण की व्यवस्था हो, अगर हम
नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और काम करते हैं, देखते हैं, तो निश्चय है कि ये भ्रष्टाचार कम करने में हम कामयाब होते हैं। आपके यहाँ पे एक काम और चलता है, काफ़ी तेल का खेल होता है, तेल की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, गाड़ी यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रही हैं। इसके लिए आपने कभी दिमाग गया आपका इस तरफ कि वास्तविकता में तेल का दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, इसके ऊपर कई बार वह चर्चा हुई है, सदन में भी चर्चा हुई है, और वही मैंने बताया मुख्य के उसका निरीक्षण करना आवश्यक है कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, कितनी उपयोग हो रही हैं, कितनी खड़ी हैं और उनका तेल दिखाया जा रहा है। तो ये सब खामियां इसीलिए वजह से होती हैं कि इसमें निरीक्षण की कमी है, देखने की कमी है। अगर हम नियमित रूप से इनकी देखभाल करते हैं, जिनको उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उनको भी हम देखते हैं कि वो अपना उत्तरदायित्व पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तब तक ये खेल चलता रहता है। अगर हम अपना उत्तरदायित्व समझें और निरीक्षण करें, देखें, तो निश्चित है कि कमी होगी इसमें। किरण, बीते 5 सालों में आम जनता के बीच में आप रहीं, तो आपको जनता का दर्द भी मालूम होगा। ऐसी कंडीशन में पार्टी आप पे एतबार करते हुए आपको अगर मौका देती है, तो आप कौन से पहले काम, 3 काम ऐसे जिनकी लगता है कि इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और आप चुनाव में आने के बाद, जीतने के बाद उन 3 कामों को कराओगे? देखिए, पहले तो ये है कि योगी सरकार, मोदी सरकार गरीब लोगों को कोरोना काल में जो विस्थापित हो गए थे, अपना रोजगार नहीं कर पाए थे, उनके लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं उन्होंने। जो पटरी वाले दुकानदार थे, अपनी पटरी दुकानदार नहीं चला पाए थे, तो उनको ऋण भी दिए गए, 10,000 रुपये उन्हें दिए गए, जिससे पुनः अपना कार्य कर पाएँ। इसके अलावा हमारे झांसी शहर में जो नई कॉलोनियाँ बनी हैं, नए लोगों के मकान बने हैं आउट एरिया में, उनमें पानी की समस्या है। तो ये पानी की समस्या, क्योंकि रोज़ की ज़रूरत की समस्या है, तो इसका निराकरण हो, इसके लिए हम लोग ने बहुत प्रयास किए और इसके लिए अमृत योजना आई, हर घर नल योजना आई। तो ये हर घर नल योजना, अमृत योजना के तहत जो टंकियां बनी, उनमें जल्दी से जल्दी पानी आए और लोगों को पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए मैं प्रयास करूँगी कि जो हमारी योजनाएं तो बनी हैं और चल भी रही हैं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी पूरा करना हमारा दायित्व है, जिससे कि जनता को, जो कि अब गर्मी की मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में लोगों को पुनः परेशान ना होना पड़े, सबको पीने का पानी उपलब्ध हो। कम से कम पीने का पानी तो उन्हें आवश्यक है, तो वो उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो नई योजनाएं बनाने से बेहतर है कि जो योजनाएं हैं उन पे जो भी सोच है उन पे इम्प्लीमेंट 100% यदि हो जाता है तो काफ़ी हद तक स्थिति बेहतर हो जाएगी। ये विचार हैं किरण राजू बुकसेलर के। चूँकि इस वक्त कशमकश है और लगातार चुनाव का माहौल है और टिकट की दावेदारी हो रही है, लेकिन संभावनाएं काफ़ी हद तक किरण के पक्ष में है। इन सारी बातों को लेकर हमने इनसे विचार जाने इनके, और इनका सीधा कहना यही है कि पार्टी भरोसा करेगी तो हम उसके ऊपर खरा ज़रूर उतरेंगे।